नमस्कार साथियों। बेस्ट स्टडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक रहा आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग शुरुआत करेंगे यूरोपीय कंपनी के आगमन से, कि भारत में कब यूरोपीय कंपनी आई और कौन कौन से देश सबसे पहले आए, उसके बाद कौन आए। इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम 2 मिनट यूरोपीय लोगों के बारे में समझते हैं। देखो दोस्त, जो हमारे भारत था, यहाँ बहुत पहले से व्यापार हुआ करता था, यूरोप का भी, अरब वासियों का भी। तो ये जो यूरोप है, इनका और अरब वासियों, ये अरब के देश है, इन सब का व्यापार भारत से हुआ करता था। एक समय आया 1453 मध्यकाल में, 1453 ईस्वी में, ये जो तुर्की जगह है, यहाँ के रहने वाले ऑटोमन तुर्कों ने, इसी के पास एक टर्की है, यहाँ टर्की देश है। इस टर्की में पहले इसका नाम, एक शहर था, उस शहर का नाम था कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया शहर ज्ञानियों का, दार्शनिकों का और व्यापारियों का शहर हुआ करता था। इस कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों ने आक्रमण कर लिया। और ऑटोमन तुर्कों ने ये मिस्र पर भी आक्रमण कर लिया। इसका साम्राज्य मिस्र से लेकर टर्की तक साम्राज्य हो गया। ये अपने साम्राज्य से यूरोप व्यापारियों को पूर्व एशिया के दक्षिण पूर्व देशों में व्यापार करने से मना कर दिए। अब यूरोप के जो ये देश हैं, ये लोग व्यापार के लिए कोई दूसरा रास्ता, समुद्री मार्ग से रास्ता जो डायरेक्ट भारत तक जाए, उस रास्ते की खोज में ये लोग लग गए। ये यूरोपीय देश में 2 देश है, स्पेन और पुर्तगाल। सबसे पहले यही 2 देशों ने समुद्री रास्तों का खोज करने के लिए लग गए। इसमें ये छोटा देश जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल का राजकुमार हुआ करते थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। नेविगेटर का अर्थ दोस्तों होता है नाविक। वो अपने को एक नाविक का उपाधि लिया था, प्रिंस हेनरी। तो इसने सबसे पहले ये अफ्रीका का भ्रमण किया, मध्य अफ्रीका तक आया, यहाँ के मैप को बनाया। मैप यानी मानचित्र को, हिंदी में इसको मानचित्र बोलते हैं। मैप को बनाया और फिर वापस पुर्तगाल चला गया। पुर्तगाल जाने के बाद वहाँ का एक नाविक था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज को ये लोग प्रेरित किए भारत की खोज पर जाने के लिए। और बार्थोलोम्यू डियाज को 1887 में द हेनरी के प्रयासों से बार्थोलोम्यू डियाज ने भारत की खोज के लिए 1487 ईस्वी में पुर्तगाल से निकला। वो जो हेनरी मध्य अफ्रीका तक जो मैप तैयार किए थे, उस मैप के सहारे वो यहाँ साउथ अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर पर, जिसका नाम था केप ऑफ टाउन, या उसका नाम था हिंदी में उत्तर मासा अंतरीप। तो इस उत्तर मासा अंतरीप पर ये बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचा। वहां से भारत जाने के लिए उस बंदरगाह पर बहुत लोगों से बात किया कि यहाँ से कौन सी समुद्री रास्ता भारत तक पहुंचेगी, लेकिन इसको कोई बताने वाला नहीं मिला। ये दूरबीन से दूर दूर तक देखता था तो पानी ही पानी दिखता था। ये जो हिंद महासागर है, तो ये दूर दूर तक दूरबीन से देखता था तो इसको पानी दिखता था। ये भारत खोज के लिए निकला था, लेकिन भयभीत हो गया और इसको अपने देश पुर्तगाल याद आने लगा। ये बार्थोलोम्यू डियाज जो था, ये अपना देश, स्वदेश
लौट गया। ये उत्तर मासा द्वीप, इस उत्तर मासा द्वीप को वो तूफानी द्वीप नाम दिया। तूफानी द्वीप इसलिए दिया होगा क्योंकि ये दक्षिण महासागर का लहर भी इस उत्तर मासा द्वीप तक बिजोर आता होगा और यहाँ से हिंद महासागर की लहर भी चलता होगा, तो इसने उत्तर मासा अंतरीप को तूफानी अंतरीप बताया, तूफानी द्वीप बताया। और नया नाम उत्तर मासा अंतरीप का है दोस्तों आशा अंतरीप। नवंबर 1947 में इसका नाम पड़ा आशा अंतरीप। ये आशा अंतरीप इसका नाम हुआ। यहां से वापस वो पुर्तगाल लौट गया। पुर्तगाल का नाविक कैप्टन वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, इससे पहले एक दोस्त और है, स्पेन ने भी भारत खोज के लिए एक व्यक्ति को भेजा। उस व्यक्ति का नाम पड़ा कोलंबस। वो कोलंबस इटली का रहने वाला था। इटली ये जो देश है यहाँ का रहने वाला कोलंबस था। इसने पुर्तगाली सरकार से भारत खोज करने के लिए परमिशन लिया और भारत की खोज के लिए निकला और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का रास्ता पकड़ा। यहाँ स्पेन से निकला और उत्तरी अटलांटिक महासागर का रास्ता पकड़ा और ये अमेरिका पहुंच गया। और जिस जगह पर अमेरिका पहुंचा था वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियन बताया और वहीं से अपना जो कुछ भी लिखना था अपना फिर स्पेन लौट गया। उसके बाद पुर्तगाल का जो नाविक कैप्टन वास्को डी गामा थे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से भारत खोज के लिए निकले। उन्हीं का देश का बार्थोलोम्यू डियाज जो 1487 में उत्तर मासा अंतरिक्ष से लौटे थे, वहां तक वो आए। इस बंदरगाह पर वास्को डी गामा आने के बाद कुछ दिनों तक रुके और इस बंदरगाह पर पता करने की कोशिश किए कि हमको यहाँ से भारत जाने के लिए कौन सी समुद्री रास्ता अच्छा रहेगा जिस रास्ते से हम भारत तक पहुंच जाए। कुछ दिनों के बाद एक गुजरात का व्यापारी यहाँ मिले। उत्तर मासा अंतरिक्ष बंदरगाह पर एक गुजरात के व्यापारी मिले। उनका नाम था अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद के सहयोग से वास्को डी गामा 1498 में कालीकट ये इस रास्ते से गया। मोजाम्बिक जल मार्ग के माध्यम से निकलकर यहाँ से डायरेक्ट ये पहुंचा केरला। केरला में जिस जगह पर पहुंचा उस जगह का नाम था कालीकट, मालाबार तट कालीकट बंदरगाह। कालीकट का राजा हिंदू राजा थे जमोरिन। जमोरिन उनका नाम नहीं था, एक उपाधि थी। उसने अपने दूतों से इनके आने की सूचना को प्राप्त की और इनके बारे में जाने। उसके बाद ये वास्को डी गामा अपना आईडी दिखाया कि मैं पुर्तगाल से आया हूँ, भारत में व्यापार करना चाहता हूँ। तो इसको जमोरिन ने इस बात को सुनकर स्वागत किया। तो दोस्त हम अब समझेंगे, इस मैप को हटा देते हैं और एक एक करके बोर्ड के माध्यम से हम पुर्तगालियों का जो कुछ भी जब आए, कौन कौन सी डेट में आए, क्या किए, इनको हम बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो वास्को डी गामा जब लौट रहे थे तो उनको लौटते वक्त जमोरिन से वो व्यापार पुर्तगाल से भारत का व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी और जमोरिन ने अनुमति उनको दे दी। और खुशी में जब लौट रहे थे वास्को डी गामा भारत से फिर पुर्तगाल, तो उनको एक नाव गरम मसाला उपहार दिया। इस गरम मसाले को लेकर वास्को डी गामा जब पुर्तगाल पहुंचा, जब इसको बेचा वहां, तो पूरा यात्रा खर्च पुर्तगाल से भारत आने में जो खर्च लगा था और जाने में जो खर्च लगा था वो यात्रा खर्च काट कर 60 गुना मुनाफा उसे मिली। तो दोस्त हम बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। देखिए मैंने बताया कि 1453 ईस्वी में
तुर्की साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाने के बाद उपरांत यूरोप के व्यापारियों ने सुरक्षित समुद्री मार्ग की तलाश करने लगे। ये लोग सुरक्षित एक समुद्री मार्ग का तलाश करने लगे। इसी सिलसिले में पुर्तगाल के राजकुमार थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज की, मैंने अभी बताया। और 1492 में स्पेन नाविक कोलंबस ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज में अमेरिका की खोज कर लिया। वहां के लोगों को रेड इंडियन बताया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली निवासी वास्को डिगामा ने उत्तर मासा अंतरिक्ष के यात्रा करते हुए गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के सहयोग से मालाबार तट केरला में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। ये जो जिस डेट को वो पहुंचे थे वो 17 मई 98। वास्को डिगामा ने 17 मई 98 को भारत के केरल में मालाबार समुद्री तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के तत्कालीन शासक जो जमोरिन थे वास्को डिगामा का स्वागत किया। डिगामा ने जमोरिन से व्यापार की, पहले जो भी केरला में जगह था वहाँ जमोरिन ने उनको घुमाया। उसके बाद जब वास्को डिगामा वापस लौट रहे थे तो जमोरिन ने व्यापार की अनुमति, जब वास्को डिगामा व्यापार की अनुमति मांगा तो अनुमति जमोरिन ने दिया और जमोरिन ने मसालों से भरा हुआ जहाज उपहार में दिया। इस मसाले को वास्को डिगामा ने अपने पुर्तगाल में बेचकर 60 गुना यात्रा खर्च काटने के बाद 60 गुना मुनाफा कमाए। इसके बाद 9 मार्च 1500 ईस्वी को पेड्रो अल्वारेज कालीकट पहुंचा। ये दूसरा पुर्तगाली व्यापारी था जो 9 मार्च 1500 ईस्वी को कालीकट पहुंचा। इसने कालीकट के बंदरगाह में एक अरबी जहाज को पकड़कर, अरब के व्यापारियों का जहाज था, उसको पकड़कर और जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट दिया। कौन? पेड्रो अल्वारेज केब्राल। इनका फुल नाम था पेड्रो अल्वारेज केब्राल। इन्होंने बहुत कुछ भारत में नहीं किया। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दोबारा पुर्तगाल से भारत वापस आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचिन में स्थापना किया। अपनी पहली कोठी या फैक्ट्री जो स्थापित किए वो कोचिन, केरल में एक जगह है कोचिन, वहां स्थापित किए। और दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कुन्नूर भी एक केरल में जगह है, वहां दूसरी फैक्ट्री की स्थापित किए। उसके बाद पुर्तगाल सरकार ने भारत में अपने जो भी क्षेत्र था व्यापार का, उसके लिए एक गवर्नर बनाकर फ्रांसिस्को डी अल्मोडा को भारत भेजा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा फर्स्ट पुर्तगाली, भारत में जो उनका क्षेत्र था उस क्षेत्र के लिए गवर्नर बनाकर पुर्तगाली सरकार ने उनको भेजा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई, शांत जल नीति। जो भी हिंद महासागर था, अरब सागर था, इसमें जो भी अरब व्यापारी आते थे उनसे टैक्स लेना, मतलब कि विदाउट परमिशन किसी व्यापारी को, दूसरे देश के व्यापारी को ये लोग नहीं आने दिए। उसके बाद 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने गुजरात के मुस्लिम व्यापारी, तुर्की के मुस्लिम व्यापारी और मिस्र के मुस्लिम व्यापारी, तीनों का एक बेड़ा था, संयुक्त बेड़ा ने इन पर हमला किया। तो अल्मोडा ने इन तीनों को पराजित किया 1509 ईस्वी में। इसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। इसको वास्तविक
वास्तविक पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पुर्तगाली कंपनी जो स्थापित हुआ उसका वास्तविक संस्थापक इसको क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अल्बुकर जब आया तो बीजापुर के एक शासक थे यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनको पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिए। तो गोवा पर अधिकार किए 1510 ईस्वी में। 1511 ईस्वी में माल्याद्वीप ये मलेशिया में है। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं माल्याद्वीप को। ये देखिए दोस्त, माल्याद्वीप ये मलेशिया में, यहाँ मलेशिया है ना, यहीं पर एक माल्याद्वीप होता था। इसमें उस जगह का नाम था मलक्का। मलक्का पर भी अधिकार किया। 1515 ईस्वी में ये ओमान जो है, यही इसी के पास, ये जो फारस की खाड़ी है, इसी के पास एक हरमुज हुआ था। ये 1515 ईस्वी में यहाँ पर भी ये अल्बुकर अपना अस्तित्व बनाया। और ये पूरा अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में शांत जल नीति के माध्यम से ये अपना अस्तित्व बना लिए। अब इसमें जो कोई भी व्यापार करने आता था उससे टैक्स लेते थे ये लोग, उसके बाद ही किसी को जाने देते थे। 1515 में भारत में चर्च का एक निर्माण किया, एक चर्च का निर्माण किया, जिस चर्च का नाम रहा सेंट जेवियर चर्च। वो ईसाई धर्म के थे, तो ईसाई धर्म में वो लोग एक अपना यहाँ पर 1515 ईस्वी में चर्च की स्थापना की अल्बुकर। तो उस चर्च का नाम दिए सेंट जेवियर चर्च। अल्बुकर ने सती प्रथा, ये कुप्रथा थी, भारत में चली आ रही थी, जो किसी भी पत्नी का पति जब मर जाता था तो उस स्त्री को भी उस पति के चिता पर सती होना पड़ता था। ये बहुत कुप्रथा थी। तो इस कुप्रथा को अल्बुकर ने विरोध किया और अपने क्षेत्र, जहां भी इसका क्षेत्र था भारत में, वहां इसको समाप्त कर दिया। एक चीज अल्बुकर ने पुर्तगालियों, जितना भी पुर्तगाली आए थे, उन सभी को ये आदेश दिया कि आप लोग यहाँ पुर्तगाली जनसंख्या बढ़ाने के लिए, जनसंख्या वृद्धि करने के लिए भारतीय महिलाओं से भी शादी कीजिए। तो ये एक नियम भी बना दिया कि जो भी पुर्तगाल से आएगा यहाँ पर भी एक भारतीय महिला से शादी करेगा और पुर्तगालियों की जनसंख्या में वृद्धि करेगा। और ये 1515 ईस्वी में वहीं गोवा में इसकी मृत्यु भी हो गई, इसको गोवा में ही दफना दिया गया। 1529 ईस्वी में निनो डी कुन्ना पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। 1529 ईस्वी में निनो डी कुन्ना पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय जो कोचिंग में था, केरल कोचिंग में था, वहां से सरकारी कार्यालय को स्थानांतरित करके गोवा कर दिया। इन लोग का, पुर्तगालियों का सबसे प्रमुख केंद्र गोवा ही रहा। जो आजाद भारत में ये लोग सबसे पहले आए थे, यूरोपीय कंपनियों में ये सबसे पहले आए थे। और आजाद भारत 1947 के बाद 1961 में ये गए। और कुछ चीज ये लोग किए भारत में, जैसे कि भारत में आए तो जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ये लोग किए। ये लोग अपने देश से तंबाकू, आलू, टमाटर, काजू की खेती शुरू किए भारत में। ये लोग अपने पुर्तगाल से लाए थे काजू, टमाटर, आलू, तंबाकू। तो ये भारत में खेती भी, इस सब का शुरुआत ये लोग किए। तो दोस्तों, ये हम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली कंपनियों के जो कुछ भी किए थे, उनको हम, जो इम्पोर्टेंट था, जो एग्जाम में आता है, उन चीज़ों को हम बोल पा। और पुर्तगाली कंपनियों का कुछ ऐसा काम है जो अंग्रेजों के साथ था, डचों के साथ था। तो धीरे धीरे करके अगला वीडियो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से आएगा, उसमें इन लोग का जो कुछ डच के साथ इनका जो झमेला वगैरह था, उन सब चीज़ों को हम एक एक करके अगले वीडियो में डालेंगे। तो यहाँ तक इस वीडियो को रखते हैं, ठीक है।